हेलो एवरीवन, मैं सूर्यांश पांडे स्वागत करता हूँ सभी का अपने चैनल द लर्निंग हब में। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे A to Z। तो इस चैप्टर में पहले जी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में मेनली दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हल्का सा हमने बता दिया गया था 8th क्लास में। आज हम लोग उसका डिटेल रिव्यू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले बता दूँ रिफ्लेक्शन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। रिफ्लेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन लॉज, और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन मिरर्स के थ्रू रिफ्लेक्शन में, और रिफ्लेक्शन में लेंस के फॉर्मेशन पढ़ेंगे, लेंस कैसी इमेजेस फॉर्म करता है। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है फिज़िक्स का, सेकेंड लार्जेस्ट चैप्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही बड़ा चैप्टर हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारा ये नया चैनल है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। तो अब चलिए फाइनली शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विज़न। लाइट एक तरीके की एनर्जी है जो कि हमें सेंसेशन प्रोवाइड करती है देखने के लिए। हम लाइट इज़ नेसेसरी फॉर द विज़न, मीन्स अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। लाइट इज़ द फर्स्ट नेसेसरी थिंग टू वॉच और व्यू एन ऑब्जेक्ट और अ सीन। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें बताई गई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डजेंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, मीन्स लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसे मीडियम जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रैवल करने के लिए। मीन्स हर एनर्जी को एक मीडियम जरूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। साउंड को देख लीजिए, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। बट लाइट को ऐसा कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, वो फ्री है ट्रैवल करने के लिए। तो नेक्स्ट क्या है कि लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स लाइट ट्रैवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी, कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी लाइट, ऑलवेज भी स्ट्रेट लाइन। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, डबल नेचर है लाइट का, दैट इज़ वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट दो फॉर्म में ट्रैवल कर सकती है, लाइट एक वेव की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकती है और पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्या है, लाइट कास्ट शैडो। अगर मतलब लाइट नहीं होगी तो आपकी परछाई नहीं बनेगी। लाइट इज़ नेसेसरी थिंग टू कास्ट शैडो। आपने अपनी परछाई देखी होगी लाइट के ही, जब आप लाइट आपके पीछे से लाइट पड़ रही है तो आपकी परछाई आपके सामने बनती है। अगर हम लाइट को ख़त्म कर दें, सोर्स ऑफ लाइट ऑफ कर दें, तो आपकी शैडो नहीं बनेगी। ये भी नेसेसरी है लाइट शैडो बनाने के लिए। अब चलते हैं स्पीड के बारे में। सो स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में। वैक्यूम में इतनी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड ट्रैवल करती है लाइट वैक्यूम में। उसके बाद इसकी स्पीड स्लो हो जाती है एयर, वाटर, ग्लास, सॉलिड में। एंड तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहा है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपन। जब लाइट किसी सरफेस पर फॉल करती है तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले होता है रिफ्लेक्शन, मीन्स लाइट गिरेगी टकरा कर वापस चली आएगी। फिर रिफ्रैक्शन होता है, लाइट गिरेगी और मुड़ के उसके पार चलेगी, आर पार हो जाएगी लाइट। फिर होता है एब्जॉर्प्शन, लाइट गिरेगी तो बट बाहर नहीं जाएगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगा ऑब्जेक्ट लाइट को। तो इस चैप्टर हम लोग सिर्फ मेनली टू चीज़ कवर करेंगे, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? So reflection is the bouncing back of light when it strikes polished surface like mirror. रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक बोलते हैं लाइट को। मान लीजिए लाइट किसी सरफेस पे पड़ी, बाउंस बैक हो जाएगी, उसी को बोलते हैं। और कब होता है? जब किसी प्लेन सरफेस पे पड़ती हो लाइट। फॉर एग्जांपल आप किसी प्लेन सरफेस पे मार रहे वाली बॉल मार रहे हैं ग्राउंड पे, तो वो पटकेंगे, वो ऊपर आ जाएगी उठ के। यही बाउंसिंग बैक ऑफ सेम केस ऐसा होता है लाइट के साथ। वही बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स पॉलिश्ड सरफेस या प्लेन सरफेस लाइक मिरर। मिरर पे जब आपकी इमेज फॉर्म होती है वो भी रिफ्लेक्शन के थ्रू होती है। अब लॉज को कवर करते हैं। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? दैट इज़ फर्स्ट लॉ है ये हमें 9th क्लास पढ़ा दिए गए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। 9th क्लास में बता दिया गया था। और इसका डायग्राम मैं दिखा सकता हूँ, पहले ये देख लीजिए। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स द इंसिडेंट रे का जो पॉइंट होगा लास्ट वाला, और रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, और सभी एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ये दिखाते हैं, ये रहा, देख सकते हैं जो इंसिडेंट रे आई है वो भी सेम पॉइंट पे आई है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी यहाँ यहीं से होके निकली, और नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे ड्रॉ की गई। तो यही एक पॉइंट है जो इस पर सारी तीनों रेज लाई करती हैं। यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है,
और इसके बाद एक डिफरेंस बता देते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में कि रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो सबसे पहले रियल इमेज देखिए क्या होती है। रियल इमेज इज़ फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, मीन्स रियल इमेज तब फॉर्म होती है जब लाइट की रेज सब सच में मीट करती हैं। जबकि वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती है जब उसकी रेस को पीछे प्रोड्यूस करके मीट कराया जाए या अपीयर्स टू मीट हो। एंड सेकेंड क्या है फीचर कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज को हम लोग एक स्क्रीन पर भी ऑब्टेंड कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं हो सकता है। वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज के सबसे बड़ा एग्जांपल है अपना प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो आप इमेज देखते हैं उसे आप किसी भी स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। जबकि हम पढ़ेंगे आगे कॉनकेव मिरर के बारे में, वो रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, और कहीं कॉन्वेक्स लेंस भी रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग स्क्रीन पर उतार सकते हैं। तो जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होगी, बल्कि उल्टी इमेज प्रोड्यूस होगी। जो रियल इमेज होगी वो उल्टी होगी, और जो सीधी इमेज पड़ता है वो वर्चुअल इमेज हमेशा ऑलवेज इरेक्ट होती है। आपने प्लेन मिरर देखा होगा, प्लेन मिरर में आपकी हमेशा सीधी इमेज बनती है, कभी उल्टी इमेज नहीं बनेगी। उल्टी इमेज ज़्यादातर बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज एंड इट इज़ वर्चुअल। अगर रियल इन्वर्टेड इमेज का एग्जांपल देखना है तो कॉनकेव मिरर हुआ, कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये रियल इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करते हैं। सो लेट्स अब पढ़ते हैं, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की। फॉर्म बाई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है? तो जो प्लेन इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल इरेक्ट होती है, मीन्स जब अपनी शक्ल शीशे में देखते हैं तो वो वर्चुअल होती है, आप उसको किसी स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं, और सीधी इमेज देखेंगे आप। सो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि साइज़ ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज होगा वही ऑब्जेक्ट का साइज होगा, या फिर जो आप शीशे के सामने खड़े हो तो उतने बड़े दिखाई देते हैं जितने आप एक्चुअली हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज उतनी ही पीछे फॉर्म होगी मिरर के जितने आप आगे खड़े होंगे उसके। सिंपल वर्ड में बोलें तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे आगे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ कि जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से वो लेटरली इन्वर्टेड होगी, मीन्स कम्प्लीटली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखा जाएगा एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, जिससे कि जो आगे वाला अपने मिरर में देखे तो उसको सीधे दिखाई दे। आप चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। रिफ्लेक्शन की हम लोगों ने थोड़ा बेसिक सा डिस्क्रिप्शन ले लिया है, थोड़ी डिटेल्स बेसिक से पढ़ ली है रिफ्लेक्शन के बारे में। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? सो देखिए स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, जिसको आपने देखा आपके घर में लगा है, सीधा मिरर होता है जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर्स वो हुज होते हैं हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। स्फेरिकल मिरर्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगा, ये कर्व्ड होते हैं मतलब टेढ़े होंगे, गोल होंगे गोलाई में। स्फेयर देखा है आपने, स्फेयर जो फॉर्म होता है वो गोल होता है, उसी स्फेयर को काट के उसका एक पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर। और ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। दिखाता हूँ, देखिए ये जो आप मिरर देख रहे हैं ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ गड्ढे में होगा, इसके अंदर देखिए कॉनकेव, ये अंदर की तरफ केव की फॉर्म में है। ये मिरर है, इसका पीछे वाला सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अंदर की तरफ कॉनकेव है, मीन्स ये कर्व्ड होगा इनवर्ड्स। द कॉनकेव मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड्स वाइल कॉन्वेक्स मिरर इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। ये देखिए ये मिरर फॉर्म हुआ है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये कर्व्ड आउट बाहर की तरफ ये कर्व हुआ है। चलिए अब देखते हैं, अब कॉमन टर्म्स के बारे में बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। सो पहला टर्म है कि प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है स्फेरिकल मिरर में। पोल क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, अपार्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, ये सब क्या होता है। तो चलिए एक एक करके सबको कवर करते हैं। चलिए मैं डायग्राम्स के थ्रू आपको सिखाता हूँ सब क्या चीज़ है, आपको दिखाई दे रहा होगा अपने कैमरे में। तो चलिए ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये है मिरर, और ये एम उसका अपार्चर है, मतलब इतना बड़ा मिरर है उसका डायमीटर। अब चलिए देखिए ये सी है, इसमें दिखाया गया है सी, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अगर आप स्फेयर को ये मिरर को पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये स्फेयर फॉर्म होगा, और स्फेयर का जो सेंटर होगा वही है ये सी, दैट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेयर। अब उस मिरर को उस स्फेयर को काट के ये मिरर निकाला गया है, तो ये सेंटर रह गया उसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ पी? पी इज़ द सेंटर ऑफ द मिरर एंड सी इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेयर। अगर बेसिकली बात करें तो पी मिरर का सेंटर है। ये मिरर को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो ये पी इसका बीचों बीच मिड पॉइंट होगा।
ना अगर हम देखा जाए तो ये जो सी और पी डिस्टेंस है ये इसके रेडियस के इक्वल होता है, क्योंकि जो सेंटर है ये इस पूरे स्फीयर को कंप्लीट किया जाए उसका सेंटर हुआ, और ये उसका पार्ट है या सेगमेंट बोल सकते हैं, मैथ्स में पढ़ा है सेगमेंट सेक्टर कॉर्ड के बारे में। तो ये जो सी पी डिस्टेंस हुआ रेडियस के इक्वल हो गया, और ये जो फोकस है ये रेडियस को आधा आधा डिवाइड करता है, मीन्स सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, ये दोनों को आधा आधा डिवाइड करता है। तो बता दें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर वाइल पोल इज़ द सेंटर ऑफ द मिरर। और ये जो फोकस होता है ये फोकस एक वो पॉइंट होता है जहाँ पर सभी रिफ्लेक्टिंग रेज मीट होती हैं या अपीयर्स टू मीट, या फिर जो पास होती हैं सभी रेज यहीं फोकस से पास होकर जाएंगी या फोकस के थ्रू फोकस पास होंगी इनसे। और ये जो लाइन जॉइन हो रही है सी एफ पी ये सबको लाइन जॉइन करते हुए जा रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब डेफिनेशन फॉर्म में देख लेते हैं क्या क्या कहते हैं। अपार्चर क्या है? अपार्चर इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सो पढ़ लिया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर का द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। हमने बताया था जो हॉलो स्फेयर होता है उसी के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं या उसको सी से डिनोट करते हैं। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड सी। ये जो पी सी है इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं, और पी सी रेडियस हो गया एंड पी सी इज इक्वल टू आर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, नाउ फोकस द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। मीन्स एक्चुअली मीट भी करती हैं और अपीयर्स टू मीट करती हैं, जो को पीछे प्रोड्यूस करते देखेंगे आगे अदर टाइप के मिरर के बारे में, जब वो जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है उसमें अपीयर होती हैं ना। फोकस क्या करता है? जो रेडियस होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज सी एफ एंड पी एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकस तक का और पोल से फोकस तक का डिस्टेंस। नाउ ये फोकस हो गया। फोकल लेंथ क्या है? फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। अब आप देखिएगा ये है हमारा फोकस, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आगे काम आएगी, लर्न कीजिए। अब रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। अब ये जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का आधा होता है। अभी बताया था आपको मैंने कि जो रेडियस होता है वो जो फोकस होता है वो उसको डिवाइड करता है हाफ में। फोकल लेंथ कवर हो गया है। अब आती है रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। अब ये क्या है रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर, बता देते हैं एक एक करके सारे रूल्स। 3 रूल्स टोटल दिए गए हैं, एक एक करके हर रूल्स को कवर करेंगे। रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर आपने देखा कि जो अंदर की तरफ कर्व होता है उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इफ़ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की तो रिफ्लेक्शन के बाद विल पास थ्रू फोकस। मैंने बताया कि इस फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ से सारी रेज पास होती हैं, तो जो पैरेलल रेज आएंगी वो फोकस के थ्रू पास होकर जाएंगी। हाँ, तो सेकंड रूल क्या कहता है कि इफ़ अ रे पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे फोकस से पास होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ये उसका सेम उल्टा रूल है। जैसे हमने पिछले रूल में पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आती है वो फोकस से पास होकर जाती है। अब ये फोकस से पास होकर आई है तो पैरेलल होकर जाएगी। ये सेकंड रूल है, इसके भी डायग्राम देखेंगे थोड़ी देर में। तो थर्ड रूल हम पढ़ लेते हैं क्या है। इफ़ अ रे पासेस थ्रू सी, अगर कोई रे सी के पास होकर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी सेम पाथ पे जाएगी, कोई भी डाइवर्जन देखने को नहीं मिलेगा हमें, बिल्कुल कुछ भी डाइवर्जन नहीं होगा, सेम 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन शो करेगी वो। चलिए इनके तीनों डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहला डायग्राम है ये वाला फर्स्ट रूल के लिए। ये देखिए ये एक रे पैरेलल आई, फोकस से पास होकर जाई, इससे रिफ्लेक्ट हुई मिरर से, ये फोकस से पास होकर गई। सेकंड रूल में देखिए मैंने बताया था कि ये देखिए ये रे आई नीचे से फोकस से पास होकर जा रही, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल निकली प्रिंसिपल एक्सिस की। मान लीजिए अगर कोई रे ऊपर से आ रही थी, जैसे कि डायग्राम दिखाते हैं थोड़े, देखिए अगर ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो अगर यहाँ से एक रे प्लेस्ड होगी तो ये यहाँ से मान लीजिए एक रे निकली फोकस से पास हुई तो ये पैरेलल इमर्ज करेगी। अब ये पैरेलल जाएगी ऐसे ही। यही हमारा सेकंड रूल है। अब देखिए थर्ड रूल। अब एक रे आई इधर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रही, देखिए रिफ्लेक्ट हुई, उसी सेम पाथ पे वापस चली गई, कोई भी डाइवर्जन देखने को नहीं मिला। लास्ट 2 डायग्राम्स देख रहे हैं तो ये इस रे से आई थी, इधर जा रही थी, बट ये इसी पाथ से आई और उसी तरफ चली गई, उसी के ऊपर डायरेक्ट। अब ये रे किधर से भी आ सकती है। अब मान ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, यहाँ से इस पर रिफ्लेक्ट करी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाएगी। यही रूल्स हैं।
चलिए अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये काफ़ी बड़ी टेबल है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कितने तरीके की इमेज फॉर्म करता है। तो देखिए टेबल, तो देखिए कॉनकेव मिरर बहुत तरीके की इमेज फॉर्म करता है। टोटल 6 टाइप्स की इमेज फॉर्म करता है कॉनकेव मिरर, जबकि कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ 2 ही टाइप्स की इमेज फॉर्म करता है। कॉनकेव मिरर काफ़ी केसेस हैं। पहला केस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं। मान ली काफ़ी बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखती है, उस केस में क्या होता है, फिर हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे एक ऑब्जेक्ट को रखा, तब क्या होगा, फिर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, डायरेक्ट सी पे रख दिया, मतलब हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाया और फोकस पे रख दिया डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट केस में क्या किया हमने, फिर ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे बढ़ा के पोल और फोकस के बीच में रख दिया। ये 6 केसेस पढ़ेंगे टोटल। इन 6 केसेस देखिए इमेज की पोजीशन क्या होगी और इमेज का साइज़ क्या होगा और इमेज का नेचर क्या होगा, यही चीज़ डिस्कस करेंगे अब हम लोग। तो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला केस क्या था कि हमने जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा। ये देखिए हमारा रखा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया ए बी। यहाँ से ये पैरेलल रेज इमर्ज हुई। ये इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज निकलती हैं, कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेज नहीं निकलेंगी, हमेशा पैरेलल निकलेंगी, सीधे निकलेंगी। ये पैरेलल रेज आई, टकराई और फोकस से पास होकर गई। एक नीचे से पैरेलल रेज निकाली, टकराई, फोकस से पास होकर, कितनी में पैरेलल रेज निकालें सब फोकस से पास होकर जाएंगी। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर होता है, इमेज हमेशा वहीं पर फॉर्म होती है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं या अपीयर्स टू मीट करती हैं, और ये हमारा पॉइंट हो गया फोकस। तो जो इमेज फॉर्म हुई यहाँ पर, ये फोकस पे फॉर्म हुई। अब हमारी इमेज देख लीजिए, बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज है, बहुत ही छोटी इमेज, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज है। तो हम लिखेंगे क्या कि जो पोजीशन इमेज होगी, इमेज की पोजीशन वो होगी फोकस पे, और इमेज का साइज़ हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बोल सकते हैं। और इमेज का नेचर कैसा होगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। तो ये भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, सिर्फ एक केस को छोड़ के, बाकी हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है ना। अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, दैट इज़ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब देखिए ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ये सी के पीछे रखा हुआ है। अब यहाँ से हमने 2 रेज निकाली, एक तो ये पैरेलल निकाली जो कि फोकस से पास होकर गई, दूसरी रे हमने फोकस से ही पास करा दी जो कि पैरेलल निकल गई। अब देखिए अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। अब जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो भी इसी पॉइंट पे होगी। अब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो रही है, इसलिए वो इमेज इन्वर्टेड इमेज होगी। और जो इमेज का हम जो हाइट पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो जो इसमें जो इमेज हाइट ली जाएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होती है वो नेगेटिव में ली जाएगी। और जैसे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट हाइट है इसको हम पॉजिटिव लेंगे और इमेज हाइट को नेगेटिव लेते हैं ऑलवेज, जो इमेज रियल होती है। तो अब देखिए ये इमेज फॉर्म हुई। अब देखिए ज़रा ऑब्जेक्ट का साइज़ देखिए, इमेज का साइज़ देखिए, अब खुद ही देखिए। आप देख सकते हैं कि जो इमेज का साइज़ है छोटा है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुई है, स्मॉलर इमेज है। और जो इमेज की पोजीशन के यहाँ पे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज फॉर्म हुई है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो इमेज की पोजीशन थी वो थी सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, और जो इमेज थी वो डिमिनिश्ड थी, छोटी इमेज थी। और जो इमेज की जो फॉर्मेशन थी, नेचर था, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज थी। हर केस में रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी सिवाय एक केस के, वो लास्ट वाला केस है, लास्ट में पढ़ेंगे। नाउ केस नंबर 3, व्हेन बी प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट एट सी। पहले हमने बियॉन्ड सी रखा था, अब ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया है। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रखा तो जो इमेज कैसी फॉर्म, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी पे, एक रे निकाली पैरेलल फोकस से पास हुई, दूसरी रे ने फोकस से पास कराई जो कि पैरेलल निकल गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट की यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो यहीं से हम लोग इमेज ड्रॉ करेंगे। तो ये जो इमेज है ए डैश नीचे आ चुका है और बी ऊपर चला गया है, तो ये इमेज फॉर्म हुई। तो हमने जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इमेज भी सी पे ही फॉर्म हुई, और जो इमेज का साइज़ है वो भी सेम साइज़ की इमेज फॉर्म हुई है। तो और इमेज सेम साइज़ है और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म हुई है। मीन्स हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो वही सेम फॉर्म होती है, सब चीज़ सेम होगी ऑब्जेक्ट जब सी पे होगा। ये काफ़ी इजी था, बट ये डायग्राम काफ़ी हार्ड है बनाना, बहुत इजी नहीं है डायग्राम बनाना, काफ़ी मिस्टेक हो जाती है इसका डायग्राम बनाने में। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा और। आपने ऑब्जेक्ट को कर दिया सी और एफ़ के बीच में, थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, सी एफ के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी। ये हमारा रखा ऑब्जेक्ट ए बी सी और एफ़ के बीच में, और ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी।
अब हमने एक रे निकाली पैरेलल जो कि एफ से निकल गई। अब हमने एक रे निकाली अपना थर्ड रूल यूज करते हुए जो कि सबसे पहले मिरर पे पड़ी, फिर मिरर से 180 डिग्री रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इधर निकल आई। अब देखिए ये दोनों रेस को जब हमने पीछे बढ़ाया मीट कराया तो ये इस पॉइंट पे मीट हुई। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है बियॉन्ड सी। तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो बियॉन्ड सी होगी और जो साइज़ होगा इमेज का वो देखिए इनलार्ज इमेज फॉर्म हुई है। यहाँ पर ये देखिए हमारी ऑब्जेक्ट साइज़ है, ये इमेज साइज़ देख सकते हैं, ये इमेज का साइज़ है वो इनलार्ज्ड है और जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अब देखिए पांचवा केस, जो हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ से और आगे बढ़ाकर और डायरेक्ट एफ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ पर था तो देखिए क्या हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ये हमने एफ पर प्लेस किया है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ए बी ऑब्जेक्ट लिया है। तो देखिए हमने पहली रे निकाली, इसमें हमने तीनों रूल यूज कर लिए हैं। देखिए पहला रूल क्या था हमारा कि जो रे पैरेलल निकलती है वो फोकस से पार होती है, ये गई पैरेलल रे। दूसरी रे, दूसरा नहीं लगेगा इसमें, दूसरा रूल वो यूज होगा। तो देखिए तो अगला रूल क्या होगा, जब हमने एक रे पोल पे स्ट्राइक करा दी डायरेक्ट, तो जो पोल पे स्ट्राइक होगी जितने एंगल से स्ट्राइक हुई उतनी एंगल से निकलेगी। फिर देखिए पोल पे स्ट्राइक कराने के बाद ये रे निकली। और थर्ड रूल देखिए, ये थर्ड रूल हमने मिरर पे स्ट्राइक कराया और मिरर पे उससे 180 डिग्री के पाथ से निकल आई। अभी आप देख सकते तीनों रेस पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये पैरेलल रेस तो पहली बात तो कभी मीट करती ही नहीं है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग मान लेते हैं कि पैरेलल रेस इन्फिनिटी पे मीट करती हैं। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी इन्फिनिटी पे होगा। अब आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये तीनों रेस के नीचे जा रही हैं, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। और आप देख सकते हैं ये तीनों रेस काफ़ी दूर जाके मिलेंगी इन्फिनिटी पे। तो जब इन्फिनिटी पे मिलेंगी तो इमेज होगी वो हाईली इनलार्ज्ड होगी और जो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब देखते हैं लास्ट वाला केस जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होती है। ये हमारा लास्ट वाला केस जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रख दिया। अब देखिए ये हमारा रहा ऑब्जेक्ट, हमने थर्ड वाला रूल लगाया और ये रे मिरर से स्ट्राइक करके 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन शो करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए बाहर निकल गई। दूसरी रे हमने पोल पे स्ट्राइक कराई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कराते हुए बाहर निकल गई। ये दोनों रेज आगे जाके कभी मीट नहीं करेंगी और मीट कर भी नहीं सकती क्योंकि ये पैरेलल भी नहीं है। तो हमने अपने सिंप्लीफाई कराने के लिए इन रेज को पीछे प्रोड्यूस किया। जब हमने इन रेज को पीछे प्रोड्यूस किया तो ये कुछ इस पॉइंट पे मिली कि ये बिहाइंड द मिरर है और यहाँ पर मिली आँखें। तो जो इमेज फॉर्म होगी वर्चुअल होगी क्योंकि जो हमने रेज को पीछे प्रोड्यूस किया ये रेज एक्चुअली मीट नहीं करनी, फिर पीछे प्रोड्यूस किया हमारे ब्रेन ने। ऐसे ही इमेज फॉर्मेशन होता है। और जब ये पीछे प्रोड्यूस किया तो देखिए इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इसको हमने यहीं से हमने इमेज ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो जो इमेज फॉर्म होगी इरेक्ट होगी, इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, ए डैश और बी ये इमेज रही। जब देखिए दोनों का साइज़ मैच चाहिए पहले, ये ऑब्जेक्ट साइज़ ये इमेज साइज़ लार्ज बड़ा इमेज है तो जो इमेज होगी लार्ज होगी। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो इतने फॉर्मेशन हुए थे। अब उसके बाद साइन कन्वेक्शन पढ़ेंगे और फिर रिफ्रैक्शन पे आ जाएंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला यूज है कि यूज इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका मेनली यूज होता है टॉर्चेस में, जो आप हैंड हेल्ड टॉर्चेस होती हैं जो हाथ से पकड़ कर लोग देखते हैं, क्योंकि ये रेज कॉनकेव करता है क्या कि सारी रेज को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। मान लीजिए ये दो रेज आई, इसको एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा और इससे क्या होता है कि पावरफुल पैरेलल बीम क्रिएट होता है, जिससे कि लाइट का जो सारे सोर्सेज जितने भी लाइट क्रिएट होती हैं सारी इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे कि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। सर्च लाइट्स, टॉर्चेस, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में यूज़ होता है इनका। उसके बाद सेकंड यूज होता है यूज्ड एज अ सेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस, क्योंकि जो इनका सेविंग मिरर में यूज होता है क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है वो लार्जर इमेज प्रोड्यूस करता है ज़्यादातर, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर हो देखा होगा वो कभी भी लार्ज इमेज प्रोड्यूस नहीं करेगा, जबकि कॉनकेव हर तरीके की इमेज प्रोड्यूस कर लेता है, इसलिए उसका यूज होता है इधर भी। नेक्स्ट क्या है कि यूज बाई डेंटिस्ट टू सी अ लार्ज इमेजेस ऑफ द टेस्ट ऑफ द पेशेंट। सेम केस ऊपर वाली तरह ही है। डेंटिस्ट का यूज़ क्या करते हैं इसका लार्जर इमेज देखने के लिए टीथ्स की। नेक्स्ट यूज़ क्या है कि लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। ऐसा इसलिए करते हैं कॉनकेव मिरर का यूज़ क्योंकि कॉनकेव मिरर सारी लाइट्स को कन्वर्ट कर देता है एक पॉइंट पे, जिससे कि उसकी सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है और वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ये इसकी यूजेस थे कॉनकेव मिरर के। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। सो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमने पढ़ा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कर्व्ड होता है बाहर की तरफ,
कर्व्ड आउटवार्ड्स। और इसमें सिर्फ दो ही केसेस पढ़ेंगे। एक केस होगा जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, दूसरा केस होगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। सेंटर फोकस की कोई इसमें बात होगी नहीं। चलिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तब क्या हुआ। इससे पहले हमें थोड़े रूल्स को देख लेना चाहिए कि पहला रूल क्या कहता है कि इफ़ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपीयर्स टू मीट फोकस ऑन द अदर साइड। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि रेस कभी एक्चुअली मीट करती ही नहीं है, तो हमेशा अपीयर्स करते हैं मीट करने के लिए। नीचे उनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तब वो मीट करेंगी, एक्चुअली कभी मीट होती ही नहीं है। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे पैरेलली स्ट्राइक करती है प्रिंसिपल एक्सिस के, मान ली पैरेलल आती है, स्ट्राइक करती है मिरर को, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर हम उसको जो पीछे प्रोड्यूस करेंगे जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे को, तो फोकस पे मीट करती हुई दिखाई देगी हमें दूसरी साइड मिरर की दूसरी साइड पे। और सेकंड रूल क्या कहता है कि इफ़ अ रे अपीयर्स टू मीट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करती दिखाई देती तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ, तो उसी सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए ये वाला डायग्राम, इसमें ये रे आई इसी रिफ्लेक्ट की, अब रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे क्यों लुट गई, क्योंकि उसने पीछे उस रे को पीछे प्रोड्यूस किया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट कर रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी। जब उनको पीछे प्रोड्यूस किया, एक्चुअली हो नहीं रही थी लेकिन अपीयर्स टू पास हो रही थी, अपीयर कर रही थी पास करते हुए। चलिए डायरेक्टली फॉर्मेशन देख लेते हैं, फॉर्मेशन कैसी इमेज फॉर्मेशन होती है। तो हमने जो ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे, तो देखिए कैसी इमेज फॉर्म हुई। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी इन्फिनिटी पे रखा है, तो यहाँ से पैरेलल रेज निकलेंगी, यहाँ से ये पहली पैरेलल रेज निकली और जब इसका रिफ्लेक्टेड रे आगे गई, इसको पीछे प्रोड्यूस किया तो फोकस में मीट हुई। यहाँ से एक और पैरेलल रे निकली, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, इसकी पीछे प्रोड्यूस किया तो फोकस में मीट हुई। दोनों रेज फोकस से मीट कर रही हैं, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो भी फोकस पे ही होगी, लेकिन जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल इसलिए होगी क्योंकि जो इमेज एक्चुअली लाइट रेज हैं, जो लाइट रेज हैं उसको कभी मीट कर ही नहीं रही, वो हमने पीछे प्रोड्यूस कर तब वो मीट करती हुई दिखाई दे रही हैं। और इरेक्ट इमेज होगी क्योंकि जो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज आती है। और इस इमेज का साइज़ देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज़ देखिए, इमेज का साइज़ काफ़ी छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बोल सकते हैं, पॉइंट साइज इमेज बोल सकते हैं। और जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो एट फोकस हो रही है बिहाइंड द मिरर, इनसाइड द मिरर हो रही है, बिहाइंड द मिरर नहीं बोल सकते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। व्हेन वी प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, ना ही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना ही यहाँ पे पोल पे है, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम लोग रेज निकालना स्टार्ट करते हैं। इस तरफ हम लोग फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं रखते हैं, तो चलिए यहाँ से हमने रेज निकाली। पहली रे निकाली पैरेलल इधर रिफ्लेक्ट हो गई, इसको पीछे प्रोड्यूस किया तो ये फोकस पे मीट करते हुए दिखाई दे रही है। और दूसरी रे हमने निकाली जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे प्रोड्यूस करने पर मीट कर रही थी, तो ये उसी सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखिए ये दोनों रेज को हमने पीछे प्रोड्यूस किया तो ये कुछ इस पॉइंट पे मीट कर रही थी, यहीं से हमने इमेज फॉर्म कर दी। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट कर रही हैं, तो ये जो इमेज होगी वर्चुअल इरेक्ट होगी। और जो इमेज हाइट लेंगे वो भी हम पॉजिटिव में लेंगे, ये आगे पढ़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव वाला केसेस साइन कन्वेक्शन के। तो देखिए ये रहा हमारी ऑब्जेक्ट का साइज़, ये रहा इमेज का साइज़। इमेज का साइज़ देखिए काफ़ी छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो इमेज प्रोड्यूस होगी डिमिनिश्ड प्रोड्यूस होगी। और इसमें सिर्फ दो ही केस होते हैं, तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो सिर्फ डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस करता है, छोटी इमेज, कभी भी बड़ी इमेज प्रोड्यूस नहीं करेगा कॉन्वेक्स मिरर। यही दो केसेस थे। अब हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेज हैं। तो पहला इसका यूज है कि यूज्ड एज रियर व्यू इन व्हीकल्स बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ रियर व्यू के लिए होता है व्हीकल्स में, जबकि कॉन्केव मिरर का यूज होता था हेडलाइट्स में। इसका रियर व्यू के लिए क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमेशा इरेक्ट सीधी इमेज देता है, छोटी इमेज प्रोड्यूस करता है, जिस छोटी इमेज प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि दे गेव अ वाइडर व्यू ऑफ फील्ड एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। जब ये बाहर तरफ कर्व होते हैं इसलिए ज़्यादा वाइडर फील्ड कवर करते हैं, ज़्यादा एरिया कवर करेंगे दूसरे मिरर्स के कंपेरिजन में। और सेकंड क्या है, यूज्ड इन शेप एज सिक्योरिटी मिरर, सिक्योरिटी कैमराज की तरह यूज होता है इनका। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ साइन कन्वेक्शन। व्हाट इज़ साइन कन्वेक्शन? साइन कन्वेक्शन हमने पढ़ा होगा क्लास 9th में, क्लास 9th की मैथ्स में थर्ड चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहीं से ये लिया गया साइन कन्वेक्शन। अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। इमेज हाइट यानी कि जो इसे हम इमेज हाइट बुलाते हैं, ये ऑब्जेक्ट हाइट को हम ये पॉजिटिव लेंगे, और जो इमेज हाइट होगी उसको नेगेटिव, इमेज हाइट नेगेटिव नहीं लेंगे, ऑब्जेक्ट हाइट हमने पॉजिटिव ली क्योंकि ऊपर की तरफ प्लेस है। अब अगर कभी नीचे की तरफ अगर इमेज फॉर्म हुई, जब भी अगर इमेज इस नीचे की तरफ फॉर्म होगी तो उसको नेगेटिव में लेंगे। अगर इमेज ऊपर फॉर्म हो रही है तो पॉजिटिव, नीचे फॉर्म हुई नहीं तो नेगेटिव। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस्ड होता है, वो भी इधर। हम कितने केसेस पढ़ लिए रिफ्लेक्शन के, उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट स्टेंस लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होगा और हमेशा नेगेटिव में लिया जाएगा। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज। नाउ अब बात आती है फोकल लेंथ की। सो ये हमारा किस तरीके का मिरर, ये कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो इस साइड होती है। और जब बात हम करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, इसकी फोकस इधर होता है। अब जब फोकस इसका इधर है कॉनकेव मिरर का, तो ये किस साइड है, ये लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में मतलब कि ऊपर की तरफ इधर जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, ये होता था प्लस प्लस वाला, ये प्लस माइनस, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस, इस पर भी माइनस, इसमें हल्का सा प्लस, इसमें ये दोनों माइनस ही होते हैं कम्प्लीटली, इसमें थोड़ा प्लस होता था। तो अभी देखिए ये हम जी लेंगे निगेटिव में क्योंकि लेफ्ट साइड में। अब जब इधर होता है जी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की बात जब करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में जो होती है ये मतलब पॉजिटिव लेंगे क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इसी तरफ होती है। अब जब इसका फोकस इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव। ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस टुवर्ड द लाइट। चलिए साइन कन्वेंशन हो गया। अब बात करते हैं मिरर फार्मूला की। इस मिरर फार्मूला का यूज़ तब होगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठेंगे। न्यूमेरिकल्स में इसका मेनली यूज़ होता है, इसमें दो फार्मूला दिए गए, दोनों रिफ्लेक्शन के लिए दो फार्मूला है। मिरर फार्मूला क्या कहता है कि 1/v + 1/u = 1/m। यहाँ v किसके लिए यूज़ किया गया, v यूज़ किया गया इमेज डिस्टेंस के लिए और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। f का यूज होगा फोकल लेंथ को डिनोट करने के लिए। सो जब हम 1/v + 1/u करेंगे तो 1/f आएगा। इसका यूज करके हम इन तीनों में से अगर दो चीज़ें गिवन होंगी, हमें एक चीज़ फाइंड करनी होगी तो फाइंड कर सकते हैं मिरर फार्मूला का यूज करते हुए। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। व्हाट इज मैग्नीफिकेशन? इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज हाइट का रेशियो निकालते हैं ऑब्जेक्ट हाइट से, जिसे को हम लोग मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। मतलब इमेज कितनी बड़ी है उस एक्चुअल साइज से। इमेज का साइज़ कैसा है, छोटा है इमेज, बड़ी है इमेज, ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। सो इसका फॉर्मूला होता है कि m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको शॉर्टली लिखे तो m = h' h डैश यूज होता है हाइट के लिए इमेज की, और h सिंपली यूज किया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। और ऑल्सो m = -v/u, m -v/u के भी बराबर होता है m। सो ये इसे हम अगर फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करें और इसे सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये फार्मूला निकालेंगे m = h'/h = -v/u। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में पूरा फार्मूला लगाना पड़ जाता है, बट जब हमको कभी इनमें से कुछ पूछा जाए, तीन चीज़ें गिवन होंगी, एक चीज़ पूछी जाएगी तो पूरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। जबकि कभी कभार हमें सिर्फ मैग्नीफिकेशन पूछा जाए तो इनमें से कोई कुछ भी गिवन हो, उस कंडीशन के हिसाब से उसमें फार्मूला शूट करेंगे। तो हमारा यहीं पर रिफ्लेक्शन कंप्लीट होता हुआ है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन को कंप्लीट करेंगे। रिफ्लेक्शन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए मैग्नीफिकेशन के बारे में। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कब होगा, जब इमेज को रियल होगी, और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज वर्चुअल होगी। इफ़ h डैश यानी कि इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट देन m = 1, तो मैग्नीफिकेशन 1 होगा। अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट सेम है तो मैग्नीफिकेशन 1 होगा। दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज़ i = ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट की दोनों की हाइट सेम है। अगर इमेज की हाइट ज़्यादा है तो और ऑब्जेक्ट की हाइट कम है, इमेज की हाइट ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की हाइट कम है, तो जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। और जब जब इमेज हाइट कम होगी, इमेज मतलब छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा है, तो जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो 1 से कम होगा। और 1 के बराबर कब होगा, जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का हाइट सेम होगी। ये प्लेन मिरर के केस में होता है कि मैग्नीफिकेशन बनाएगा, प्लेन मिरर के केस में पढ़े जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज +1। प्लस क्या बताता है कि प्लस साइन इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज, कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, और 1 बताता है कि द इमेज का साइज़ है, जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है, इसलिए वो 1 लगा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ m इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन 1 इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। और जब इसकी m पॉजिटिव होगी और 1 से कम है तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। अगर m वही पॉजिटिव है लेकिन मोर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, तो ये वही केस में कॉनकेव मिरर बन जाएगा। इफ़ m इज़ नेगेटिव देन इट इज़ आल्सो कॉनकेव मिरर। सो इतना ही था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिफ्लेक्शन को कवर करेंगे, रिफ्लेक्शन को पूरा कवर करेंगे। सोच रहे थे इस वीडियो को एक ही पार्ट में कंप्लीट कर, लेकिन चैप्टर काफ़ी बड़ा है इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।
इस वीडियो से आप नोट्स बना सकते हैं अपने लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद।